सो हाउ आर यू एवरीवन। आपका 17th बीपीएससी की बात कर ली जाए तो उसका 12 डे लेफ्ट है। ठीक है, 12 दिन अब से लगा लो तो बचा हुआ है। ठीक है, और ये 12 दिन भी नहीं मानो, बेसिकली आपको मोटा मोटी मान लो तो हम लोग को 10 दिन बाकी है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब हम बिल्कुल पीक पे है, एग्ज़ाम हमारे सिर पे है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में करना क्या होता है। मैं मानता हूँ कि आप लोग को अभी एनजाइटी हो रही होगी। जो कुछ भी आप लोगों ने याद किया है वो ऑफ कोर्स याद नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भूल गए हैं या ये छूट रहा है वो छूट रहा है, रहने दीजिए। जो भी छूट रहा है रहने दीजिए। ठीक है, आपने बहुत पढ़ लिया है और वो एनफ है। ठीक है, और अब सिर्फ आपको 10 दिन बस क्या करना है, आपको आपको अगले 10 दिन रिवीजन करना है बस। ठीक है, आपको अगले 10 दिन बस और बस। तो देखो, आपको जो अगले 10 दिन रिवीजन करना है वो जितना आपने पढ़ा है उतना का ही बस रिवीजन करो। ठीक है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, आप उसी को रिपीट करो, और रिपीट में जो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ सब्जेक्ट को बिल्कुल ही ध्यान से रखना है, जिस पे आपको बराबर कह सकते हो आप पे को इक्वली कमांड करके रखना है। ठीक है, जैसे वो सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे आपका करेंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर को आप जितना पढ़ सकते हो उसको आप डीपली पढ़ो। ठीक है, आपको जितना रिवीजन का मौका मिलता है आपको करंट को बिल्कुल ही रिवाइज करो। ठीक है, क्योंकि इस बार करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। आप एग्ज़ाम देने जाओगे देखोगे करंट का वेटेज ज़्यादा होगा। करंट बिल्कुल एनालिटिकल हो सकता है तो डीप में पूछे जा करके। ठीक, देन आफ्टर क्या करोगे, करंट अफेयर के बाद आपको हिस्ट्री, आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप मॉडर्न पार्ट को देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, एंशियंट की बात कर लीजिए तो एंशियंट में आप देख लीजिएगा बुद्धिस्ट, जैनिज़्म। ठीक है, जहाँ जहाँ काउंसिल हुई थी। उसके बाद मौर्य देख लीजिएगा। ठीक है, पोस्ट मौर्य देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा वैदिक, आपको वैदिक में देख लेना पड़ेगा। पोस्ट वैदिक आप देख लीजिए। पोस्ट वैदिक के बाद बात कर ली जाए तो आपका एक और आपका जो टॉपिक है पोस्ट वैदिक के बाद जो आपका है हड़प्पा, हड़प्पा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप देख लीजिए, एंशियंट एनफ है आपका। ठीक है, इसके बाद मत देखिए। ठीक है, मॉडर्न को आप थोड़ा डिटेल से देख लीजिए, खास करके ये जो 1857 से लेकर के है उसको देख लीजिए, और कौन से गवर्नर जनरल थे उनको देख लीजिए, कौन से गवर्नर जनरल के पीरियड में क्या हुआ था। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा, बस बेसिकली बहुत है। उसके बाद आपको क्या करना, साइंस। साइंस के लिए अब टाइम नहीं बचा है तो आप साइंस जितना पढ़ें उसको रिवाइज कीजिए और पीवाईक्यू लगा लीजिए। जितना बीपीएससी का या और भी जो भी स्टेट पीसीएस है उसके पीवाईक्यू हैं आप एक बार देख डालिए उसको। ठीक है, जितना आपके पास आपके टाइम बचता है आपको उसको देख लेना है। ठीक है, साइंस के बाद आपको बचेगा क्या, कीजिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ दीजिए, इंडिया ज्योग्राफी। ठीक, और बात कर लीजिए बिहार ज्योग्राफी, वो इंक्लूड हो जाएगा बिहार स्पेशल में, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके आगे मत जाइएगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हमारे पास अब टाइम है नहीं, बेकार हो जाएगा। इंडिया ज्योग्राफी में जितना आपको पढ़ें उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद रही हमारा जो बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल में आप कोई भी एक बुक फॉलो कर ही रहे होंगे। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसको आँख बंद करके उसी को रिवीजन कीजिए, और कुछ नहीं है। ठीक, बस उसी का रिवीजन कीजिए और कुछ नहीं। बस इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट है, उस पर ज़्यादा कमांड कीजिए। इकोनॉमिक, पॉलिटी, पॉलिटी में आप देखिए पॉलिटी का जो है ना, कितना पॉलिटी में अगर आपको 10 भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप 8 कर लोगे, 8 कर लोगे। पॉलिटी इतना ओवररेटेड सब्जेक्ट हो चुका है कि आप कर लोगे 8। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर ली जाए कि देखो आपका जो इस बार प्री में देखिए सीट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सीट 2000 प्लस सीट है आपका। ठीक, 2000 प्लस सीट है आपका। जो प्री में सिलेक्शन होने भी जा रहा है तो 25,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो और नंबर ऑफ फॉर्म जो इस बार फिल किया गया है वो भी एक नॉर्मल है। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहिए, होगा ज़रूर होगा, पॉजिटिव होकर रहिए कि आपने पढ़ाई की है तो ज़रूर होगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आप लगा रहे हो, ठीक, तो बंद कर दो। हो गया, बहुत हो गया, अब टेस्ट सीरीज बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अगर लगाइएगा नंबर कम आएगा, आपको एनजाइटी होगा, डिप्रेशन में जाओगे, कॉन्फिडेंस लो होगा, फिर एग्ज़ाम में उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा।
तो आप टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ही मत लगाइए, ठीक है। जितना लगाया था, जहाँ से भी लगाया था, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप उसको रोक दीजिए, ठीक है। अब बस आप 10 दिन रिवीजन कीजिए, जितना आप रिवाइज कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। और रही बात, आप जहाँ भी पढ़ते हों प्लीज़ पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया है आपको उसको छोड़ दीजिए, जितना भी आपके सोशल मीडिया हैं, दोस्त हैं, ये हैं, इन सबको छोड़ दीजिए। 10 दिन बस अपने आप को टाइम दीजिए और अपने किताब कॉपी को टाइम दीजिए, ठीक। बीपीएससी निकल जाएगा, ठीक। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेटेड रहिए और पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन इस बार होने वाला है। ओके, थैंक यू।